औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 61 है। पारा नंबर 12 है और रुको नंबर 6 शुरू हो रहा है और आयत नंबर 60 तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा चला। आद की तरफ, कौम आद की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने उनके भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और पैगंबर जितने भी आए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो तो उन्होंने अपनी तबलीग की इब्तिदा की वो तौहीद बारी ताला से की और बाकी सारी चीज़ों को तौहीद बारी ताला के बाद रखा। और जितनी भी अक़वाम में पैगंबर आए इतनी अक़वाम ने पैगंबरों की कम व बेश नाकदरी ही की। बहुत कम लोग ईमान लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने लोग ईमान लाए और जितनी बड़ी आपकी उम्मत है इतनी शायद ही किसी पैगंबर की हुई हो, इतना पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ख़ुद फरमा दिया वसतल लितकुनू अला शुहदा, और आपको दरमियाने उम्मत बनाया। दरमियाने से मुराद यहाँ एक आम दरमियानी मुराद नहीं है बल्कि एक मोतदिल और सेंटर किसी चीज़ का मजबूत तरीन जगह बनाई और इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मजबूती हासिल है और क़यामत तक जाएगी भी और तादाद में भी कहीं ज़्यादा है बाकी उम्मतों की निस्बत। और हूद अलैहिस्सलाम नाकाम हुए और नाकाम हुए कुछ लोग जो ईमान लाए उनको लेके आप हिजरत कर गए और बाकी लोगों पे पीछे आंधी और तूफ़ान का अज़ाब आया जो कि 6 दिन और 7 रातें उन पर मुसल्लत रहा और उसने इतना निस्त नाबूद कर दिया कि दोबारा उनमें से कोई भी बंदा दुनिया में आबाद ना रहा जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद की तरफ रुजू फरमाया और कौम समूद भी कौम आद की तरह बहुत बड़ी निडर और बहादुर और दलेर और शहज़ोर और ख़ूबसूरत तरीन लोग थे, बड़े कद काठ वाले और बड़े माने हुए लोग थे। और ये कौम आद और समूद जो थे ये तकरीबन एक ही तरह के क्वालिटीज़ के मालिक थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत बड़ी क़ुव्वत और ताकत से नवाजा था। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इला समूद अहाहुम सालिहा, मैंने हज़रत हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने कौम समूद की तरफ फिर उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। यहाँ भाई से मुराद नस्बी भाई मुराद नहीं है, पीछे भी मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। यहाँ भाई से मुराद मशरती भाई है और वक्ती जो कि एक वक्त के असरी भाई है वो मुराद है और कौम की तरफ भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब सालेह अलैहिस्सलाम ने देखते हैं कि क्या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कौम समूद को किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए दावत तौहीद देने के लिए, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या कौम, ये हर पैगंबर ने अपनी कौम को मुखातब करते हुए या कौम के अल्फाज इस्तेमाल किए। कौम से मतलब होता है ग्रोह और पार्टी और कोई तबका जो किसी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक को कि कोई दो चीज़ों पर या मशरती मसाइल पर या किसी एक जगह रिहाइश पजीर एरिए में लोग हों, कौम उस चीज़ को कहा जाता है। फरमाया कि या कौमी बुदुल्लाह, और पहली बात जो कि सालेह अलैहिस्सलाम ने बाकी सारे पैगंबरों के सेम सालेह अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं कौम समूद को कि इबुदुल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे जानने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे भाइयों असरी भाइयों, तुम्हें एक तरफ बुला रहा हूँ कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। यहाँ कम व बेश सारे ही पैगंबर पहली बात तौहीद बारी ताला से करते हैं। अक़ीदा तौहीद अगर दुरुस्त हो जाता है बाकी मामलात इसके गिर्द घूमते हैं और सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाया करती हैं। फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन इलाहिन गैरहू, अल्लाह के अलावा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। माबूद का मतलब वो हस्ती होता है जिससे इतना मुतासर हो जाए कि जिसके सामने दिल करे सर तस्लीम हम करने को और जिसके बराबर हम किसी और चीज़ को ना समझें और जिसको सबसे बाला और बरतर समझें और
उसके सामने झुक जाने को, सजदा रेज़ होने को और गिर जाने को, ताबेदारी और फरमाबरदारी करने को दिल करे और उसके बराबर किसी तरह किसी और को ना समझा जाए। तो यहाँ फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा कोई और महबूद हो ही नहीं सकता। ये सारे पैगम्बरों ने दावत दी और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समुद से मुखातब इन अल्फाज में। अगली बात जो दूसरी बात फरमाई, पहली बात फरमाई सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, दूसरा ये कि उसके अलावा किसी को शरीक न ठहराओ, और तीसरी बात जो की कि हुआ अंशाकुम मिनल अर्ज़, अल्लाह वो ज़ात है जिसने इंसानियत की तख्लीक मट्टी से की। या तख्लीक इंसानियत की तरफ जाती है, रजू करती है बात। और तख्लीक इंसानियत से मतलब तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से नहीं पैदा किया। मट्टी से सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। लेकिन इंसानी तख्लीक जो है बिला आखिर रजू मट्टी की तरफ करती है, इसलिए कि इंसान अगर इंसान से पैदा होता है तो इंसान के अंदर वो आइटम, वो ज़रात जिससे दूसरा इंसान तख्लीक पाता है वो मट्टी से ही आते हैं। इस तरह के जैसे कि इंसान की खुराक के सारे जो आइटम हैं वो मट्टी से है और मट्टी में पैदा होते हैं, मट्टी में पलते फैलते फूलते हैं और मट्टी में ताकत और पावर पाते हैं और मट्टी में वो इस काबिल होते हैं कि इंसान के जिस्म में इतनी ताकत और पावर पैदा करें कि वो उससे दूसरा इंसान तख्लीक हो सके। तो इनडायरेक्ट पहले डायरेक्ट आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया, बाकी जो तख्लीक है अल्लाह तबारक व तआला की इंसानियत या ज़ीरो जितनी भी चीज़ें हैं इनडायरेक्ट मट्टी से रुजू करती हैं। मट्टी में पैदा हुआ, मट्टी के ज़रात से पैदा हुआ, मट्टी के आइटम से, मट्टी से पैदा हुई, खुराक खा के पैदा हुआ, या जिस तरह भी ये सारी चीज़ें मट्टी से रुजू करने वाली हैं। तीसरी बात थी ये सालेह अलैहिस्सलाम की कि जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। और नंबर 4 ये कि फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मट्टी से पैदा करके छोड़ नहीं दिया, इस्तामराकुम, फिर तुम्हें उसने आबाद किया उसी फीहा, उसी मट्टी में। ये इतने एहसानात अल्लाह तबारक व तआला के 4 एहसानात सालेह अलैहिस्सलाम गिनवा रहे हैं और चारों वही है जो कम बेशर पैगम्बर ने बयान किए, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ बयान डिफरेंट है। फरमाया कि फिर मट्टी में तुम्हें आबाद भी किया, यानी कि उसी मट्टी से तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम किया, उसी मट्टी में रहने का इंतज़ाम किया और उसी मट्टी से बढ़ने और फैलने फूलने का इंतज़ाम किया और उसी मट्टी में गुजारा औकात पैदा किए, गुजारा पैदा की, माइशत रखी और उसी मट्टी में दोबारा तुम्हें जाना भी है। और ये फरमाया, फिर फरमाया कि फस्तगफिरहू सुम्मा तूबू इलैही, और हक़ ये बनता है कि उससे बख्शिश मांगो। अब यहाँ फिर एक बात समझ आती है कि हर पैगम्बर ने ये फरमाया कि फस्तगफिरहू, इसका मतलब है कि पैगम्बर को उनकी कौम गुनहगार थी जो अपने गुनाह से बख्शिश मांगे। तो डेफिनेटली जब उन सालेह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इबुदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इट मीन कि उनकी कौम किसी दूसरे की इबादत में मुलव्वस हो चुकी थी, इसलिए शिर्क से। और जब किसी को काम खैर की तरफ लाया जाता है, तौहीद की तरफ लाया जाता है या लाया जाता है, तो उनके दिल में सबसे पहले जो खदशा पैदा होता है वो ये है कि हम पिछले बाप दादा के या अपने पिछले तमाम मज़हब को छोड़ दें और एक इंसान के कहने पर किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार करें। तो इट मीन कि हम पिछली जितनी भी इबादत कर रहे थे या जितने भी काम कर रहे थे वो हमारे बातिल हो चुकेंगे, तो फिर उसके बदले में हमें सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलेगी तो अगली ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाएगी और पिछले अमाल की वजह से अगली ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी भी मुतासर होगी। फिर क्या करेंगे? तो उसके जवाब में सालेह अलैहिस्सलाम भी, हर पैगम्बर ने फरमाया, सालेह अलैहिस्सलाम भी ये फरमा रहे हैं कि जो पीछे कर चुके हो गलती कर चुके हो, शिर्क कर चुके हो, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो, सुम्मा तूबू इलैही, और फिर उसकी तरफ रुजू करो। यहाँ रुजू करने का मतलब ये है कि आइंदा ऐसा ना करने का अहद करो अल्लाह ताला से और अल्लाह के करीब हो जाओ और अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। और जब अल्लाह तब कबीरा गुनाहों की बख्शिश की 3 सूरतें बारहा मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि कबीरा गुनाहों की बख्शिश की 3 सूरतें होती हैं, या फिर गलती का शिद्दत से एहसास होना, शर्मिंदगी और नदामत होना और आइंदा ना करने का अहद करना और फिर अल्लाह तबारक व तआला से खुलूस दिल से रुजू करना, फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दिया करते हैं। ये वो गुनाह हैं, ये वो गलतियाँ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला व अकायद से रिलेटेड होती हैं, जो मामलात से रिलेटेड होती हैं, जो इंसानों से होते हैं ज़्यादतियाँ सरजद,
उनके लिए इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि पहले इंसान से माफ़ करवाना पड़ता है और वो मुश्किल तरीन काम होता है। फिर अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ता है और जिस इंसान से हमने गलती और कोताही हमसे सरजद हुई उससे माफ़ करवाया जाए। और माफ़ करवाने में 3 स्टेप लगाए जाते हैं वहाँ भी कि शर्मिंदगी और नदामत हो, उसको ढूंढें और उसको निकालें और फिर उससे माजरत करें। और माजरत इस अंदाज से करें कि वो माफ़ कर दे, खुलूस से दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं, सरसरी बात नहीं। और फिर उसके बाद उससे आइंदा ना करने का अहद करें। ये नहीं कि सिर्फ उसी इंसान से आइंदा वो ज़्यादती ना हो, बल्कि अपनी आदत को तर्क करें कि आइंदा किसी से भी ऐसी ज़्यादती नहीं होगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करें। को बंदा माफ़ कर देता है तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देता है। मैं समझती हूँ कि बंदे से माफ़ करवाना ज़रा मुश्किल है अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। और बंदा हमारे पास कभी मौजूद ही नहीं होता, अवेलेबल होता ही नहीं कि हम उससे माफ़ करवाएं। फिर अल्लाह रहमान और रहीम है और बंदा रहमान और रहीम नहीं है, उसके दिल में रहम नहीं आता कि वो जल्दी माफ़ कर दे। और फिर ये कि बंदा अगर मिल भी जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसके दिल में हमारे लिए नरम गोशा पैदा हो, या ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा माहौल मैसर हो कि हम उससे सारी गलती बयान करके उससे कोताही की माफ़ी मांग सकें। और ये स्टेप क्रॉस करने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला के पास जाता है बंदा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल इबाद यानी मामलात को भी माफ़ फरमा देते हैं। तो यहाँ अकायद की बात हो रही है, तौहीद की बात हो रही है। फरमाया कि इस्तगफिरहू फस्तगफिरहू और फस्तगफिरूहू, एक बंदा है तो फस्तगफिरहू। और यहाँ चूँकि नूह अलैहिस्सलाम फस्तगफिरूहू अपनी कौम से मुखातब है इसलिए जमा का सिगा बोलते हैं। फरमाया कि सारे के सारे अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, तूबू, फिर सारे के सारे रुजू करो, माफ़ कंबाइन। ये एक इज्तिमाई गुनाह था कि वो अपने अक़ीदे से भटके हुए थे, शिर्क में मुब्तला हो चुके थे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में और उनको शामिल किए हुए थे। कंबाइन गुनाह में कंबाइन रुजू ज़रूरी होता है, और जो इनफरादी गुनाह होता है उसमें इनफरादी अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया जाता है। ये अक़ीदे की बात है तो अक़ीदा कंबाइन पूरी कौम का ख़राब हो चुका था। इन्ना रब्बी, फिर एक उम्मीद दिलाई मायूसी में, इंतहाई मायूसी में जब वो लोग होते हैं। कोई भी बंदा हुआ है इससे पहले कभी भी मायूसी की बात हुई है, साथ ही अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज आ गया कि मैं करीब हूँ, और जी बुद्दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू भी, कि मैं तुम्हारे करीब हूँ और हर पकारने वाले की पकार का जवाब देता हूँ, बशर्ते कि वो मुझ पर ईमान लाए और फिर मुझे पकारे। ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है, अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू कम है, लेकिन है। फरमाया कि इन्नी करीब मुजीब, मैं करीब हूँ और हर एक पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक एहसास दिलाया है गलती की तरफ कि तौहीद बारी ताला को छोड़ के जब हम इधर उधर भटक जाते हैं और लोगों से माफ़िया मांगते हैं और कहते हैं कि गुनाह फ़लाँ माफ़ करवाएगा, फ़लाँ माफ़ करवाएगा, फ़लाँ माफ़ करवाएगा, फ़लाँ वसीला बनेगा, और फ़लाँ से हम ढूंढ के मिन्नत समाजत करेंगे और वो अल्लाह से रुजू करेगा। हम क्यों ना डायरेक्ट अल्लाह से रुजू कर दे। अल्लाह फरमा रहा है इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। उसने ये नहीं फरमाया कि मैं थोड़ा दूर हूँ, उसको साथ लेके मेरे पास आओ और वो रास्ता दिखाएगा तुम्हें। रास्ता दिखाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के अंदर रहता है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इंसान अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, दिल से भी करीब हूँ। सो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत, सफ़र तय करने की ज़रूरत नहीं है, और रास्ता ढूंढना नहीं है, और किसी और को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, सिर्फ ईमान लाना ज़रूरी है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, और दुआ मेरे लिए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और अल्लाह